कि अपराधी बेखौफ हैं। बिहार में अपराधियों के मन में किसी भी प्रकार का भय नहीं है। जो अपराध हुआ है वो कहीं ना कहीं बिहार को शर्मसार करने वाला है। उनके भतीजे के साथ ऐसा हो जाता है, उनके परिवार वालों के साथ ऐसा हो जाता है, तो आप सोचिए कि आम जनता तो क्या वो सुरक्षित है? नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं राकेश कुमार। देखिए, चिराग पासवान के चहेते खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा के संसदीय क्षेत्र में एक बड़ा कांड हो गया है। अब कांड क्या है हम उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि पूरे बिहार में अपराधियों का खौफ देखने को मिल रहा है। लगातार अपराधी खौफनाक तरीके से वारदात को अंजाम दे रहे हैं और उनके मंसूबे लगातार कामयाब हो रहे हैं। अपराधी बेखौफ हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन इस पर रोकथाम करने में सफल नहीं दिख रही है। देखिए, कार्रवाई जरूर होती है, लेकिन घटनाएं घटने का नाम नहीं ले रही है। घटनाएं लगातार घट रही हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन के हाथ खाली रह जा रहे हैं। उसके बाद पुलिस प्रशासन लगातार कार्रवाई करती है, सफलता भी मिलती है, लेकिन वैसी सफलता किस काम की जब घटना को अंजाम दे दिया जाता है, किसी की जान चली जाती है, लूटपाट हो जाता है, मर्डर हो जाता है, रेप हो जाता है, अब भाई लड़कियों को छेड़ा जाता है, तमाम तरीके की चीजें होती हैं। देखिए, पुलिस प्रशासन को हमारी सुरक्षा के लिए लगाई गई है, लेकिन पुलिस प्रशासन के नाक के नीचे अपराधी कहीं ना कहीं आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। अब देखिए, एक और घटना सामने आया है जो कि खगड़िया संसदीय क्षेत्र से है। वो संसदीय क्षेत्र किनका है? चिराग पासवान के चहेते हैं राजेश वर्मा। उनके संसदीय क्षेत्र में एक घटना हुआ है, और घटना किसी आम व्यक्ति के यहां नहीं हुआ है, बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विधायक के भांजे की गोलियों से भूंज दिया गया है। जी हां, जेडीयू के विधायक के भांजे की गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई है, और दिन दहाड़े यह हत्या हुई है। अभी कुछ समय पहले इस घटना को अंजाम दिया गया है। अपराधी बेखौफ तरीके से आते हैं, घात लगाए बैठे रहते हैं, और जैसे ही उन्हें मौका मिलता है आपराधिक घटना को अंजाम दे देते हैं और विधायक के भतीजे को गोलियों से भूंज देते हैं। आप सोचिए, अगर किसी विधायक का परिवार, किसी जनप्रतिनिधि का परिवार सुरक्षित नहीं है, तो क्या आम जनता सुरक्षित है? सवाल बनता है। तमाम मामला क्या है? किस विधायक के भतीजे की हत्या कर दी गई है? भतीजे कौन थे? कहां पे यह घटना हुई है? किस तरीके से पूरा मामला था? हम तमाम चीजों को आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल बिहार की खगड़िया में गोलीकांड हो गया है। बता दें, खगड़िया में जनता दल यूनाइटेड विधायक पन्नालाल सिंह पटेल के भतीजे कौशल सिंह की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पीड़ित कौशल सिंह अपनी पत्नी के साथ गोदाम से घर लौट रहे थे, तभी यह हमला हुआ, जिसके बाद हमला में विधायक जी के भतीजे की मौत हो जाती है। बता दें, हमलावरों ने कौशल सिंह पर घात लगाकर हमला किया और 2 से 3 गोलियां चलाई, जिसके बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके परिजन के लोग उन्हें एक निजी अस्पताल ले गए, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। यह घटना चौथम थाने के कैथी इलाके में हुई है। बता दें, पुलिस जांच से पता चला है कि हत्या में परिवार के सदस्य शामिल हो सकते हैं, संभवतः व्यक्तिगत रंजिश के कारण। हालांकि परिवार का दावा है कि कौशल सिंह का अपने भाई बिजली सिंह के साथ विवाद था और उनके भतीजे पर अपराध करने का संदेह है। घटना के बारे में बात करते हुए एसपी खगड़िया राकेश कुमार ने कहा कि चौथम थाना अंतर्गत एक गांव में कौशल सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसकी सूचना मिलते ही परिवार वालों ने उसे इलाज के लिए अस्पताल ले गए, लेकिन दुर्भाग्य से इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। हमें कुछ रिपोर्ट और संदिग्ध नाम मिले हैं और हमारी टीम जल्द ही उन्हें गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही है। उन्होंने आगे यह भी कहा, परिवार का कहना है कि घटना का कारण पारिवारिक विवाद हो सकता है, लेकिन वो अभी स्पष्ट जानकारी नहीं दे सकते हैं। आगे की जांच के बाद हम और तथ्य बताएंगे। हमें बताया गया है कि कौशल सिंह के सिर में 1 गोली या 2 गोली मारी गई है, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद और बातें स्पष्ट हो जाएगी। प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि अज्ञात लोग आए और उन्हें गोलियों से भूंज दिया। तो देखिए, पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया किस तरीके से यह मामला हुआ, कहां पर हुआ, कैसे
एक विधायक के भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। अज्ञात अपराधी घात लगाकर बैठे होते हैं और जैसे ही वो अपनी पत्नी के साथ गोडाउन से घर वापस लौट रहे थे, उन्हें मौका मिलता है और वो ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगते हैं और लगभग 2 से 3 गोली जो है उन्हें लगती है। उसमें से 1 से 2 गोलियां जो है डायरेक्ट सिर में लग गई, जिसके कारण वो घायल हो गए और उसके बाद अस्पताल में उनकी मौत हो गई। तो इसीलिए हम लगातार कह रहे थे कि अपराधी बेखौफ हैं। बिहार में अपराधियों के मन में किसी भी प्रकार का भय नहीं है। लगातार आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस प्रशासन का भय नहीं है और इसी कारण कहीं ना कहीं अपराधी अपराध कर रहे हैं। और एक बार फिर से जो अपराध हुआ है वो कहीं ना कहीं बिहार को शर्मसार करने वाला है, क्योंकि जब खास व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, जो विधायक के भतीजे हैं, खुद विधायक के परिवार के हैं, वो भी जो अभी फिलहाल बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके पार्टी के विधायक हैं, उनके भतीजे के साथ ऐसा हो जाता है, उनके परिवार वालों के साथ ऐसा हो जाता है, तो आप सोचिए कि आम जनता जो बिहार में खुलेआम कहीं पे भी आते जाते हैं, रोड पर चलते हैं, घर में रहते हैं, तो क्या वो सुरक्षित हैं? क्योंकि अपराधी तो बेखौफ हैं, वो कहीं पे भी आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तो सवाल यहां पर पुलिस प्रशासन से है और कहीं ना कहीं ये सलाह भी है, पुलिस प्रशासन काम तो कर ही रही है, लेकिन जरूरत है सख्ती बरतने की और कड़े कदम उठाने की, ताकि अपराधियों के मन में जो खौफ नहीं है वो खौफ जगे और आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने से पहले 10 बार सोचे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अन्य खबरों के लिए बने रहे देशवा न्यूज के साथ। धन्यवाद।